कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ग्रुप डिस्कशन। इसमें हम व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इट्स प्रोसेस, टाइप्स, गोल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, इट्स इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड एटीट्यूड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन एक ऐसी आर्ट होती है जिसके थ्रू हम अपने इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड एटीट्यूड को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस को किसी अदर पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स के बीच मीनिंगफुल इंटरेक्शंस क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस कुछ एलिमेंट्स के साथ कंप्लीट होती है, जैसे कि सेंडर, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। सेंडर इज़ अ पर्सन हु सेंड द मैसेज टू द रिसीवर। सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर के लिए, मैसेज का फॉर्मेशन करता है, देन उसे सेंड करता है। मीडियम जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं, इसे हम चैनल भी कहते हैं। देन रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहा है और उसे अंडरस्टूड कर रहा है। ठीक है, देन फीडबैक। फीडबैक एक ऐसा मैसेज होता है जो कि रिसीवर सेंड करता है सेंडर के लिए। फीडबैक ये शो करता है कि जो प्राइमरी मैसेज था जिसे सेंडर ने सेंड किया था रिसीवर के लिए, वह रिसीवर को समझ में आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी ऐसी चलती है, सेंडर जो कि मैसेज सेंड करता है, देन मीडियम जिसके थ्रू मैसेज सेंड हो रहा है, फिर रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा है, देन रिसीवर मैसेज अंडरस्टूड करने के बाद एक रिप्लाई सेंड करता है जिसे फीडबैक कहते हैं सेंडर के लिए। देन ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कॉमनली वेज होते हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉमनली 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में जो कि स्पोकन वर्ड्स आता है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीक करके, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो है, इनके द्वारा हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। सेकेंड है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि रिटन में जो हम लेटर्स के द्वारा जो कम्युनिकेशन करते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस जैसे कि हमारा गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारा बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में आता है। देन है विजुअल इमेजेस, वो भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड है। विजुअल इमेजेस के थ्रू, दैट मीन्स हम कुछ ड्राइंग्स या पेंटिंग्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, ड्राइंग्स या पेंटिंग्स के थ्रू जो मैसेज पास आउट करने की कोशिश करते हैं, वो कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो ये कुछ कॉमनली वेज हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। स्पोकन वर्ड्स मोस्टली जो यूज़ होता है वो स्पोकन वर्ड्स ही होता है। रिटन वर्ड्स जो लेटर्स के द्वारा होता है। बॉडी लैंग्वेजेस जिसमें गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ सिम्बल्स एंड साइंस भी इंक्लूड होते हैं बॉडी लैंग्वेज में। विजुअल इमेजेस मतलब कि कुछ पेंटिंग्स या ड्राइंग्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा आता है विजुअल इमेजेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन गोल्स। इसमें फर्स्ट है चेंज बिहेवियर। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए फर्स्टली हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है एंड बिहेवियर चेंज होता है। टू गेट एक्शन, टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, टू गेट एंड गिव इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम हमारे पास जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम किसी और को देते हैं और उसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिससे हमारा नॉलेज लेवल भी इंक्रीज़ होता है। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस थ्रू वर्ड्स एंड एक्शंस। हम अपने वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू हमारे जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन गोल्स हैं। टू चेंज बिहेवियर, टू गेट एक्शन, to ensure understanding, to get and give information and knowledge, to expression of thought and emotions through words and actions। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। हमें अपने कम्युनिकेशन के लेवल को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए,
इसमें फर्स्ट है इम्प्रूव लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन। हमें अपने प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज को इम्प्रूव करके उसको कम्युनिकेशन लेवल को बेटर कर सकते हैं। वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन, वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज, रीड मोर एंड लिसन मोर, अवॉइड रीडिंग और वॉचिंग लिसनिंग अनवांटेड लिटरेचर गॉसिप एंड मीडिया प्रेजेंटेशन। जो भी लिटरेचर गॉसिप और मीडिया प्रेजेंटेशन हमें पसंद नहीं है वो अवॉइड करनी चाहिए। इंटरेक्ट विद क्वालिटेटिव पीपल, दैट मीन्स ऐसे पर्सन के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए जिनका कम्युनिकेशन लेवल बेटर लेवल पे है। प्रैक्टिस मेडिकेशन एंड गुड थाट्स, मेडिकेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि हमें पॉजिटिव सोच सकें। थिंक एंड स्पीक एंड डू नॉट स्पीक टू फास्ट, हमेशा पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए और ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। यूज़ सिंपल वोकेबलरी, सिंपल वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए जिससे हमें कम्युनिकेशन के टाइम पे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। डू नॉट स्पीक ओनली टू इम्प्रेस समवन, किसी एक को इम्प्रेस करने के लिए स्पीक नहीं करना चाहिए। लुक प्रेजेंटेबल एंड कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंट लुक होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज़ टू वे प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, इट रिफ्लेक्ट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्पीकर एंड लिसनर, इट इज़ फ्री ऑफ स्ट्रेस एंड इट इज़ क्लियर। ये टू वे प्रोसेस होती है, इसमें एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स होती है एंड ये स्पीकर और लिसनर की अकाउंटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज़ फ्री ऑफ स्ट्रेस, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। एंड इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब कि स्पीकर और लिसनर दोनों को अंडरस्टेबल होती है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन की 7 C's हैं जो कि डिनोट्स करती हैं कंप्लीटनेस, कंसीजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। कंप्लीटनेस जो मैसेज है जो कि सेंडर ने सेंड किया है वो उसका जो कंटेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंसीजनेस, मैसेज बहुत ज़्यादा लार्ज ना होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो ईज़िली रिसीवर को समझ में आए। कंसिडरेशन हेल्प्स करता है रिसीवर्स की या फिर किसी रिसीवर्स की मैसेज। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कम्युनिकेशन की 7 C's: कंप्लीटनेस, कंसीजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। फर्स्ट इज़ कंप्लीटनेस, जो मैसेज है जो सेंडर ने सेंड किया है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंसीजनेस, मैसेज बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे रिसीवर को ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। कंसिडरेशन हेल्प्स करता है रिसीवर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में। क्लैरिटी, मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए जिससे कि रिसीवर को ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। कंक्रीटनेस, कम्युनिकेशन को स्पेसिफिक और मीनिंगफुल बनाता है एंड कंक्रीटनेस मैसेज को फ्री फ्रॉम फजीनेस करता है। कर्टेसी सेंडर एंड रिसीवर की पोलाइटनेस को शो करता है। करेक्टनेस मीन्स जो मैसेज है उसमें एक भी एरर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए और स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।